कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। सुथरे शाह की श्रद्धा। दीवान सजा ही था कि सुथरे शाह अपना सारा शरीर काला करके आ गया और गुरु साहिब के दीवान की परिक्रमा करने लगा। गुरुजी सुथरे को इस रूप में देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने पास बुलाकर पूछा कि तूने ये वेश क्यों बनाया है। सुथरे ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, इस समय आप संगत सहित बड़े शोभा पा रहे हो, इसलिए मैं अपना शरीर काला करके संगत के चारों ओर घूम रहा हूँ कि किसी पहाड़िए की नज़र ना लग जाए। सुथरे शाह की यह दलील सुनकर गुरुजी ने सुथरे शाह पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उसे मुंह मांगा पदार्थ दिया। हिंदू तथा तुर्कों ने ईर्ष्या करनी। खालसा जी की व्यवहार व्यवस्था तथा चढ़ती कला को देखकर हिंदू तथा तुर्क दोनों ही ईर्ष्या करने लगे कि यह सबसे निराले ही रहते हैं, किसी की परवाह ही नहीं करते। इन्होंने नया ही रूप धारण कर लिया है। सिर पर केश तथा मुंह पर दाढ़ी मूछें रखकर शेर लगते हैं, शस्त्र पहनते हैं और घोड़े की सवारी भी करते हैं, किसी का दबदबा नहीं मानते, रात दिन अपने गुरु का कलाम पढ़ते रहते हैं। जब इस बात का गुरु जी को पता चला तो आप जी ने हंसकर फरमाया कि खालसा पंथ हिंदू तुर्कों दोनों की आंख में तिनके की तरह अटकता है। अब यह तिनका इनकी आंखों में से निकल नहीं सकता। खालसा सदा सुरजीत रहेगा और अपने वैरियों को डंडे से काबू करेगा। भंडों ने मनसदों की नकल करनी। एक दिन गुरु जी के दीवान के समय एक भंडों की एक टुकड़ी आई और उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, यदि हुक्म करो तो हम मनसदों की नकल करके तुम्हें दिखाएं। जब गुरु जी ने आज्ञा दी तो एक भंड ने मनसद का वेश धारण कर लिया, गले में बड़ा सा चोला डाल लिया, एक वैश्या को अपने साथ लेकर और घोड़ी पर चढ़कर दो नौकरों सहित कार भेंट लेने एक सिख के घर चला गया। सिख ने अपनी बहू की नथुनी बेचकर मनसद की मर्जी के अनुसार जब मांस शराब भेंट की तो उसने वैश्या के साथ बैठकर खाना खाया। बाद में जब सिख ने 1 रुपया माथा टेका तो मनसद ने रुपया फेंक दिया और सिख को गाली निकालता हुआ वैश्या को साथ लेकर डेरे पर चला गया। इस तरह की नकलें देखकर गुस्से से सदगुरु जी के नेत्र लाल हो गए। सदगुरु जी ने सब मनसदों को हुक्मनामे भेजकर आनंदपुर बुला लिया। हुक्मनामे पढ़कर सारे मनसद गुरु जी के पास आ गए और जिन्होंने शरण ग्रहण करके माफ़ी मांग ली तथा उनको गुरु जी ने माफ़ कर दिया। आगे से सिखों की कार भेंट लेने से सबको मना कर दिया। भाई फेरू मनसद। जब गुरु जी को पता चला इस बात का तो नक्के प्रदेश का मनसद भाई फेरू आप जी के हुक्म के अनुसार उपस्थित नहीं हुआ। तो आप जी ने भाई फेरू को पकड़ लाने के लिए अपने 5 सिख भेज दिए और कहा कि उसके हाथ पैर बांधकर हमारे सम्मुख उपस्थित करो। सिखों ने जब भाई फेरू के डेरे पहुंचकर गुरु जी का हुक्म उसे बताया तो भाई जी ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु जी ने याद किया है। मैंने भूल की है जो मैं गुरु जी के पास पहले नहीं गया। मेरे हाथ पैर बांधकर गुरु जी के पास ले चलो। भाई फेरू के यह मीठे वचन सुनकर सिखों ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कष्ट देकर नहीं लेकर जाना चाहते। यह बात सुनकर भाई फेरू जी तैयार होकर सिखों के साथ चल पड़े। आनंदपुर के पास जाकर भाई जी ने गुरु जी के हुक्म के अनुसार अपने हाथ बंधवा लिए और गुरु जी के दरबार में उपस्थित हो गया। सिखों से सारी बात सुनकर गुरु जी ने कहा, यह दूसरे मनसदों की तरह मन का खोटा नहीं है। यह गुरु जी का आश्रय लेकर लंगर चलाता है, इसे छोड़ दो। तदुपरांत गुरु जी ने भाई जी को कहा, एक बार श्री गुरु हरराय जी ने तुम्हें कहा था कि खीसा मेरा है और हाथ तुम्हारा है, वरतो और खर्चो। अब आगे से जेबें भी आपकी और हाथ भी आपका ही रहेगा। भली भांति देख चलाओ और संगत से मेल रखो। भाई फेरू जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, जेब और हाथ दोनों आपके हैं, मेरा कोई दोष हो तो मेरे मालिक बनकर मुझे उसकी सज़ा दो।
खोटे या खरे, हम सदा क्षमा योग्य आपके ही हैं। भाई दूनी चंद भाई सालों का पौत्र था। यह और भाई नंदचंद दोनों माझे के मनसद थे। सदगुरु जी ने इनको भी आगे से सिखों से कार भेंट लेने से रोक दिया। तदुपरांत यह दोनों गुरु जी से दूर रहकर बुरी मौत मरे। दूनी चंद गुरु जी का हुक्म मानकर पहाड़ियों के हाथी से लड़ने की जगह रात को चोरी किले की दीवार पार करके टांग तुड़वाकर अपने घर अमृतसर आ गया और रात को सांप के डस जाने से मर गया। दूनी चंद और नंदचंद की वार्ता। भाई नंदचंद उदासी साधुओं का हाथ लिखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी के हस्ताक्षर करवाने के बहाने चोरी लेकर करतारपुर बाबा धीरमल जी के पास ले गया। धीरमल जी ने अपने निकटवर्ती मनसदों से पूछा कि इसको अपने पास रखना चाहिए कि नहीं, परंतु उसके मनसदों ने कहा कि यह किसी कपट करके आपके पास आया है। यह गुरु गोबिंद सिंह आपके शत्रु का बड़ा प्रशंसक है, आपकी जासूसी करने के लिए आया है, इसको मरवा देना ही अच्छा है। यह विचार मानकर धीरमल ने अपने आदमियों से नंदचंद को धोखे से मरवा दिया और सेवकों ने इसके मृतक शरीर का गांव काले संडा जाकर संस्कार कर दिया। गांव बजरूड़ निवासियों का सुधार। एक दिन गुरुजी के दर्शन को आई संगत ने बताया कि दरिया के पार गांव बजरूड़ के लोगों ने उसका सब कुछ लूट लिया है। कई सिखों को उन्होंने जान से मार दिया है। संगत में इस घटना को सुनकर गुरुजी को बड़ा क्रोध आया और दूसरे दिन शिकार के बहाने रंजीत नगाड़ा बजाकर बजरूड़ पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। दरिया पार करके सिखों ने बजरूड़ गांव को घेरा डाल लिया। वहां के निवासी गुज्जर तथा रंगंड अपने हथियार लेकर एक छोटे से किले में मुकाबला करने के लिए बैठ गए। सिंह समय देखकर किले के अंदर चले गए और तलवारों से वैरियों की बहुत मारकाट की। अपना बुरा हाल देखकर गुज्जरों और रंगड़ों ने गुरु जी से प्रार्थना की कि हमें बख्श दो, आगे से हम आपके सेवकों को कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। उनकी प्रार्थना मानकर गुरुजी ने उनके शस्त्र छीन लिए, किला तोड़ दिया और घर बाहर लूट लिए और अपने शहीदों का संस्कार करके घायलों को साथ लेकर आनंदपुर आ गए। यह खबरें सुनकर सिखों की सैन्य शक्ति की सारे इलाके में धूम मच गई। आगे से किसी गांव वाले ने भी रास्ते में आती हुई संगत से कभी भी मनमानी न की। मेले का फल। एक बार होले के उत्सव पर एकत्र हुई संगत में एक सिख ने उठकर प्रार्थना की कि महाराज, संगत में 2 सिख स्त्रियां किसी पराये पुरुष के साथ चली गई हैं। गुरुजी ने फरमाया, उत्सवों में 2 प्रकार के पुरुष आते हैं। एक वे जो महापुरुषों के दर्शन करके उन्हीं के वचन सुनकर अपना जीवन सफल करते हैं, तथा दूसरे वे जो पाप कर्म करके अपना अगला जीवन भी बिगाड़ लेते हैं। गुरु घर आकर जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही उसका फल पाएगा। जो पुरुष गुरु घर तथा तीर्थों पर जाकर मन में खोटे कर्म सोचेगा तथा शरीर करके दूसरों की चोरी करते हैं, अन्न को दोहरे पाप कर्म का फल मिलता है। इसलिए गुरु दरबार अथवा तीर्थ पर जाकर अपने तन मन को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध गुरबाणी पढ़ने का महात्म्य। एक दिन एक सिख गुरु जी की शरण में दखनी ओंकार का पाठ कर रहा था। सतगुरु जी उसकी मीठी तथा सुंदर आवाज के साथ वाणी का पाठ बड़े प्रेम से सुन रहे थे, परंतु बीच में उस सिख ने गुरबाणी का पाठ उसका गलत उच्चारण कर दिया तो आप जी ने एक सेवादार को कहा कि इसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारकर इसको दूर ले जाओ। जब यह बात हुई तो संगत ने बड़े हैरान होकर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह, इस सिख से आपने इस तरह क्यों किया है? यह तो बड़े प्रेम से गुरबाणी पढ़ रहा था। गुरुजी ने कहा कि यह सिख वाणी का पाठ गलत कर रहा था, इससे यह व्यवहार इसलिए किया गया है।
जिसका गलत अर्थ बनता है कि कर्ते की महिमा कर्ता ही जानता है, गुरु शूरवीर क्या जान सकता है। सवाल यह है कि यदि कर्ते की मिति को गुरु नहीं जान सकता तो फिर उस गुरु ने सिखों को उपदेश क्या देना है। सो भाई सिखों, गुरु जी की वाणी के शुद्ध पाठ उच्चारण का बहुत बड़ा महात्म्य है, इसका शुद्ध पाठ किया करो। कर्ते की महिमा कर्ता आप ही जानता है या शूरवीर गुरु जानता है। आप जी के यह वचन सुनकर सारे सिखों ने शुद्ध पाठ पढ़ने का प्रण ले लिया।